हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, पिछली वीडियो में हमने वेयरहाउस की टाइप्स के बारे में पढ़ा और सुना, और आज थोड़ा वेयरहाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं असल में होता क्या है। सोचो, एक नॉर्मल सा दिन है और एक ट्रक वेयरहाउस के गेट पर आता है। अब ट्रक आया, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा अंदर चला गया। ट्रक के वेयरहाउस के अंदर जाने से पहले थोड़ा सा प्रोसेस होता है। गेट पर एंट्री होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब क्या इसी पार्टिकुलर ट्रक ने आना था, और साथ में ट्रक ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स भी चेक होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफिस में कोई न्यू विजिटर आता है और उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। मॉडर्न ऑफिस में हमेशा ये होता है। जब सब क्लियर हो जाए तो ट्रक ड्राइवर को बोला जाता है कि चलो भाई, ट्रक अंदर ले आओ। अब ट्रक आता है, अनलोडिंग या लोडिंग शुरू होती है, और यहाँ से काम शुरू होता है स्टाफ का, जो कि आराम से सामान उतारता है या चढ़ाता है। सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है, मतलब ना कोई जल्दी ना कोई धक्का, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कोई पर्सनल कार्गो या पर्सनल सामान तो है नहीं, ये बिजनेस का सामान है। अब जब सामान नीचे आ गया तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। यहाँ लोग चेक करते हैं कि गिनती, मतलब क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई या क्वांटिटी कितनी भेजी गई, कुछ टूटा फूटा तो नहीं, कोई मसला तो नहीं हुआ। अगर सब ठीक हो तो टिक, ग्रीन टिक, और अगर कुछ इशू हो तो वहीं पर नोट कर लिया जाता है, ताकि रिसीविंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब रिसीविंग हो गई तो सवाल ये है कि इसको रखे कहाँ, रखना भी तो है ना वेयर हाउस में। तो यहीं से पुट अवे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। पुट अवे का मतलब हर चीज को उसकी प्रॉपर जगह पर रखना, बिल्कुल वैसे जैसे घर में चीनी किचन में हमने संभाल के रखी होती है और कपड़े अलमारी में रखे होते हैं। चीनी किचन में, कपड़े अलमारी में, इसी तरह सामान की भी एक जगह होती है। अगर चीज़ गलत जगह रख दो तो बाद में ढूंढते रह जाओ। इसीलिए वेयर हाउस में भी हर आइटम की फिक्स्ड लोकेशन होती है। अब सामान रैक में चला गया, थोड़ी देर के लिए सब जगह खामोशी, काम ख़त्म। लेकिन एक्चुअली में काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब स्टोरेज का फेज शुरू होता है। स्टोरेज फेज में सामान सेफ जगह पे रखा जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखा जाता है, स्पेशली अगर फूड आइटम या मेडिसिन हो। इसलिए स्टोरेज का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग को लेके। अब मान लो कि अचानक ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने बोला भाई सामान भेजो, और बस यहीं से वेयर हाउस फिर एक्टिव हो जाता है। स्टाफ जाता है रैक पर या जहाँ सामान रखा होता है, आइटम उठाता है। इस स्टेप को पिकिंग कहते हैं। आइटम आने के बाद अब उसको रैक से पिक करना और सही पिक करना, और उसको फिर लेबल लगाना या इनवॉइस अटैच करना, डॉक्यूमेंट अटैच करना, इस सब को पिकिंग कहते हैं। अब सामान रेडी है जाने के लिए, ट्रक जाए या डिलीवरी राइडर जो भी हो, माल रेडी है, उसको लोड कर दिया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दे दिए जाते हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुबई हो, प्रोसेस सेम ही है। बस इतना सा फ़र्क है कि कहीं क्वांटिटी ज़्यादा या कहीं कम, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, वेयर हाउस सिर्फ गोदाम नहीं, ये पूरा सिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, स्पेशली आज की दुनिया। एक अच्छा वेयर हाउस टाइम बचाता है, पैसा भी बचाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर को खुश रखता है। इसलिए कहते हैं वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स का दिल है। दिल स्ट्रांग हो तो पूरा सिस्टम स्मूथ है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री क्या होती है और स्टॉक कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो से और आसान तरीके से। अगर आप स्टूडेंट हो या बिल्कुल बिगिनर हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसी से आगे ये फैलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।